हेलो एवरीवन, दिस इज केडी शर्मा एंड यू आर वाचिंग योर यूट्यूब चैनल द आरएस कैंपस, जहां पे आज हम नाउन एंड नंबर के एडवांस कंसेप्ट में अपनी 13th क्लास शुरू करने जा रहे हैं। और इस क्लास में सबसे पहले हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स जो प्रीवियस कंसेप्ट के थे। अब ये एग्जाम्पल इस क्लास में क्यों किए जा रहे हैं ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एग्जाम्पल समझने के लिए आपको आज का कंसेप्ट भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जो आज के कंसेप्ट को पढ़ने के बाद ही आपको क्लियर हो पाएंगे। तो आज की क्लास में इन एग्जाम्पल से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन होगा वो आपका हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आज हम प्रीवियस कंसेप्ट के जो एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं उनमें क्या चीज़ है। सबसे पहले तो हम इनका जो आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे वो मीनिंग से, ठीक है। तो देखिए, ऑल हिज वैल्यूएबल वाज सोल्ड अवे, उसकी जो मूल्यवान थी वो बेच दी गई। तो मूल्यवान क्या बेच दी गई या कीमत थी जो बेच दी गई। तो सर ये सेंटेंस का अर्थ सही नहीं हो रहा, इसका मतलब वैल्यूएबल गलत है। दूसरा लॉजिक यहाँ पे देखें कि जो सब्जेक्ट होता है वो या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो उस प्रकार से भी ये गलत है, क्योंकि ये तो क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। अब तीसरी बात क्या हो गई कि सर ये एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के बाद नाउन होना चाहिए, तो यहाँ पे नाउन नहीं है, इसका मतलब ये गलत है। तो इसको सही कैसे करें, इसको अपन नाउन बना सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी था कि कुछ एडजेक्टिव्स हैं जिनमें ऐसे ही जोड़कर उन्हें प्लूरल बनाया जाता है, तो ठीक है ना। वो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो वो क्लास जाके देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो देखिए इसमें क्या करना है, इसको सही करना है ना। तो ऑल हिज लिखो और जो वैल्यूएबल है VALUABLE वैल्यूएबल है, इसमें एस जोड़ दो, ये नाउन बन जाएगा। और ये नाउन कैसा बनेगा, प्लूरल नाउन बनेगा। तो वाज की जगह अपना क्या आ जाएगा, वर, सोल्ड अवे हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए इसी प्रकार यहाँ पे भी देखिए, ड्यू का मतलब होता है दे। ऑल द ड्यू हैज बीन पेड बाय हिम, उसके द्वारा सभी देय चुका दी गई। तो देय थोड़ी चुकाता है, बकाया राशि चुकाता है कि। तो सर ये गलत हो गया, सही कैसे करेंगे, वही यही वाला कंसेप्ट लगाएंगे, ऑल द ड्यूज, ठीक है। सभी बकाया राशि हैज बीन पेड बाय हिम, तो ड्यूज हो जाएगा। इसमें भी वही गलतियां हैं, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद नाउन नहीं है तो भी ये गलत है, और सेंस के आधार पर भी ये गलत है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, तीसरा, द एसेंशियल्स ऑफ लाइफ, जीवन की आवश्यक वस्तुएं। तो मतलब ये नाउन है, अगर ये एसेंशियल होता तो ये गलत होता, लेकिन यहाँ एसेंशियल्स दिया हुआ है जो नाउन है, तो मतलब जीवन की आवश्यक वस्तुएं मस्ट बी अवेलेबल टू ऑल, सभी के लिए उपलब्ध होना जरूरी है। अब इस एग्जाम्पल को आप अभी छोड़िए, क्योंकि अभी जो कंसेप्ट है उसको पढ़ेंगे, उसके बाद में ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। तो चलिए देखते हैं अब अगला कंसेप्ट इसमें क्या बताया जा रहा है। ध्यान से देखिए, आपके सामने दो एडजेक्टिव्स होगी और वो किससे जुड़ी हुई होगी, एंड से। और पहली जो एडजेक्टिव होगी, पहले वाली जो एडजेक्टिव होगी उससे पहले क्या होगा, द। अगर पहले वाली एडजेक्टिव के पहले द है तो नाउन कैसा आएगा, कि सर नाउन आएगा प्लूरल। नाउन कैसा आएगा, प्लूरल। द होगा, उसके बाद में एडजेक्टिव, उसके बाद में एंड, और उसके बाद में फिर एडजेक्टिव, लेकिन द नहीं होगा, तो नाउन कैसा, नाउन प्लूरल। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। डॉक्टर SS प्रसाद वॉज एन एग्जामिनर ऑफ द पटना एंड बिहार। एग्जामिनर था एक, कहाँ का, पटना और बिहार। तो यहाँ पटना और बिहार किस रूप में आए हैं, एडजेक्टिव। तो आगे आने वाला नाउन कैसा आएगा, कि नाउन प्लूरल। लेकिन यहाँ पे जो नाउन दिया गया है वो सिंगुलर है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसकी जगह क्या लिखेंगे, तो देखिए इसकी जगह हम लिखेंगे UNIVERSITIES, यूनिवर्सिटीज लिखेंगे, यूनिवर्सिटी गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला एग्जाम्पल और देखिए, मिस्टर ठाकुर वेरी मच लाइक्स, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, द लिटरेचर। लिटरेचर किसकी, ऑफ द 16 और 17 शताब्दी की जो लिटरेचर है उसे बहुत पसंद करते हैं। तो देखो द आया है, फिर 16 और 17 यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रहा है, बीच में एंड भी आ रहा है, और पहले वाली एडजेक्टिव से पहले द आया है। तो अपना नाउन कैसा आएगा,
किसन नाउन आएगा प्लूरल, इसका मतलब सेंचुरी, गलत है। इसकी जगह क्या हो जाएगा CENTURIES, सेंचुरीज होगा। ठीक है, आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट पर, और उसके बाद में जो एग्जाम्पल छोड़ा था अपन ने उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो अगला अपना कंसेप्ट है कि दो एडजेक्टिव्स होगी, एंड से जुड़ी हुई होगी, और दोनों एडजेक्टिव से पहले क्या आएगा, दे आएगा। दो एडजेक्टिव्स होगी, एंड से जुड़ी हुई होगी, और दोनों एडजेक्टिव से पहले क्या होगा, दे होगा। तो फिर नाउन कैसा, किसन नाउन सिंगुलर आएगा। नाउन कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। अगर दो एडजेक्टिव हो, एंड से जुड़ी हुई हो, और पहले वाले एडजेक्टिव के पहले दे लगा हो तो नाउन प्लूरल, और दोनों एडजेक्टिव से पहले दे हो और एंड से जुड़ी हुई हो तो नाउन कैसा आगे, सिंगुलर। और नाउन से पहले आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। द वाइस चांसलर ऑफ द पटना एंड द मगध यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी क्या है, अपना नाउन है, तो नाउन से पहले आने वाले शब्द क्या होंगे, एडजेक्टिव। तो पटना अपना क्या है, एडजेक्टिव। मगध अपना क्या है, एडजेक्टिव। इससे पहले क्या आ गया, दे आ गया, और किससे जुड़ा हुआ है, एंड से। पटना के पहले भी क्या आ गया, दे आ गया, और दोनों किससे जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं। तो मतलब आगे आने वाला नाउन कैसा, सिंगुलर। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी अपना सिंगुलर नाउन है, इसका मतलब अपना सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, द फर्स्ट एंड द सेकंड चैप्टर्स ऑफ दिस बुक आर इंटरेस्टिंग। पहला और दूसरा जो अध्याय है इस बुक का बहुत रुचिकर है। तो यहाँ देखिए चैप्टर्स आ रहा है, ये अपना क्या है, नाउन है। तो नाउन से पहले आने वाले शब्द क्या हो गए, एडजेक्टिव। नाउन से पहले आने वाले शब्द क्या हो गए, एडजेक्टिव। इससे पहले भी दे, इससे पहले भी दे, और ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं, एंड से। तो नाउन कैसा आना चाहिए, नाउन सिंगुलर। तो चैप्टर्स क्या है, प्लूरल नाउन है, तो अपना एस नहीं आएगा, एस को हटा दो, ये सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर करते ही अपना सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं उस एग्जाम्पल की कि उस एग्जाम्पल में ऐसा क्या है। ठीक है, उसमें थोड़ी सी डीपली बात है, वो आपको समझनी है। ठीक है, तो आगे उस एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। तो चलिए अब समझते हैं इस एग्जाम्पल को। सबसे पहले तो आपको इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, इसके मीनिंग को देखना है। जैसे मैंने लिखा, वी हैव टू टेस्ट द स्वीट एंड द बिटर ऑफ आवर लाइव्स। मतलब हमें हमारे जीवन की कड़वाहट और मिठास दोनों के बारे में पता होना चाहिए, दोनों का स्वाद होना चाहिए। मतलब दोनों चीज़ों का पता होना चाहिए। जीवन में कड़वाहट भी आनी चाहिए, मिठास भी आनी चाहिए। अगर कड़वाहट आएगी तो मिठास के बारे में पता नहीं चलेगा, मिठास आएगी तो कड़वाहट का पता नहीं चलेगा। दूसरी बात, ये दो एडजेक्टिव हैं, एंड से जुड़े हुए हैं। पहले वाले एडजेक्टिव के पहले द आ रहा है, और इसके बाद में यहाँ नाउन कैसा आ रहा है, प्लूरल आ रहा है। तो इस प्रकार से ये सही है। लेकिन द स्वीट एंड बीटर है ना, ये एक फ्रेज है, द स्वीट्स एंड बीटर्स ही होता है। अगर आपको द स्वीट एंड बीटर दिखाई देता है तो ये गलती होगा, क्योंकि ये एक फ्रेज है, और ये फ्रेज इसी रूप में आएगा, ये फिक्स है। द स्वीट्स एंड बीटर्स ही होगा, द स्वीट एंड बीटर गलत होगा। ठीक है, तो इस प्रकार अपना ये नीचे वाला सेंटेंस सही होगा, वी हैव टू टेस्ट द स्वीट्स एंड बीटर्स ऑफ आवर लाइव्स, और ये अपना गलत हो जाएगा। आई होप आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आया होगा, और आपको इस फ्रेज को याद रखना है, द स्वीट्स एंड बीटर्स, द स्वीट्स एंड बीटर्स, द स्वीट्स एंड बीटर्स। इस प्रकार आपको इसको याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपनी क्लास कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं, इसी प्रकार की और वीडियोस प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ कुछ नया लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।